हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। और कल के एनालिसिस में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पूरा एनालिसिस को मैं रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या मिस किया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा या देखने के बाद इसके ऊपर अगर आपने एक्शन नहीं लिया है तो आपने क्या क्या मिस किया है। पहले मैं यूरो यूएसडी के लिए बता देता हूँ। यूरो यूएसडी में मैं शुरू से तेजी में था और मैं आपको काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा था कि यूरो यूएसडी तेज है, तेज है। कल भी हमने यूरो यूएसडी के लिए तेज किया था, लेकिन हमारा बाइंग लेवल था 900 के आसपास, तो जो कि ट्रिगर नहीं हुआ है। लेकिन मैंने आपको बता दिया था मेरी पोजीशन पहले से ही बाय में चल रही है और हर लेवल पे मेरी पोजीशन बाय में है। तो जिन लोगों ने इशारा समझा होगा और जिन लोगों ने रिस्क लिया होगा, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि अगर हम खुल्लम खुल्ला बोल दें कि नहीं यहाँ पे बाय कर लो, नीचे आ जाए और आपके अकाउंट की इक्विटी की पोजीशन मेरे को नहीं पता कि कितना इक्विटी है आपके पास, तो कितना आप रिस्क झेल पाएंगे। तो इसलिए हम एक ट्रेंड डायरेक्शन देते हैं, प्रोबेबल इंडिकेटिव डायरेक्शन देते हैं कि भाई यहाँ पे ऊपर है, ठीक है ना। अब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कि यहाँ से यहाँ तक क्या रिस्क है आपका, तो इतना बड़ा रिस्क क्या आप ले पाओगे, तो ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि 900 के आसपास आ जाए तो आप लोग बाई करो, वहाँ से आपका स्टॉप लॉस क्या नज़दीक है। मैंने आपको 800 का स्टॉप लॉस दिया था, टारगेट 1000 से ऊपर के 1000 और 1050 के आपको टारगेट्स दिए थे। 1021 आपका आ चुका है। आज के लिए आपको क्या करना है, आज के लिए आपको वेट करना है कि अगर यूरो यूएसडी 1050 के लेवल को ब्रेक कर देता है, 1050 के लेवल को ब्रेक करके अगर उसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करता है, पहली बात तो। दूसरा फिर ये 1070 तक जाता है, तो 1070 के आसपास आपको सेल करना है यूरो यूएसडी और स्टॉप लॉस रखना है आपको 1.1100 का क्लोजिंग बेसिस पे। या फिर अगर 2 घंटे का कैंडल भी अगर 1100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और उसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे सेल ट्रेड से। नहीं तो नीचे का टारगेट आपको 1.1030 का पहला टारगेट रहेगा, 1.1010 का आपका दूसरा टारगेट रहेगा यूरो यूएसडी के ऊपर। तो सिर्फ सेल ट्रेड लेना है ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इतना रनअप कर चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं आपको देखो वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ इसका। वीकली चार्ट में मैंने आपको बताया था ये वेव हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये वेव है, ये देखो 1100 के आसपास का लेवल है। ये अगर लेवल ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसलिए मैं शॉर्ट पोजीशन दिलवा रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे अगर ब्रेक हो गया तो ये 1400 से पहले नहीं रुकने वाला। ये जो वेव है ये 1400 पे जाके कंप्लीट होगी इसकी, ठीक है। अब हम जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। देखो डेली चार्ट में भी काफ़ी अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। जीबीपी यूएसडी पे कल एग्जैक्ट हमारा बॉटम पे बाय हुआ, एकदम बिल्कुल बॉटम पे, मतलब बेस्ट बायर हम ही लोग थे जीबीपी यूएसडी के अंदर। अगर आप मेरा वीडियो कल जाके देखेंगे, मैंने आपको बोला था कि हम लोग 2750 पे बाय करेंगे। आप इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का लो एग्जैक्ट 2750 है। 2750 पे मैंने बोला था बाय करेंगे, 100 से 150 पिप का टारगेट लेंगे। हाई कितना लगा दिया, 2885। तो यहाँ पे मैं 100 पिप का प्रॉफिट काउंट करूंगा कि भाई 100 पिप का प्रॉफिट हमने लिया है और अभी भी ये बाय में है। अगर शाम तक कोई 2800 तक का अगर फॉल आता है आपके पास, अगर किस्मत अच्छी रही आपकी, तो 2800 तक अगर ये फॉल देगा तो आपको बाय ट्रेड डेफिनेटली लेना चाहिए। 2800 के अगर आसपास आएगा तो आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट आपका मैं बता देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त टारगेट्स हैं। डेली चार्ट पे देखो ये ब्रेकआउट दे दिया है इसने, इसको देखो डेली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर। अब ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था जहाँ से ये ब्रेक करके गिरा था, ये लेवल है आपका 1.2987। तो ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अदरवाइज टारगेट 3400 तक के खुले हुए हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये 3400 डेफिनेटली इसको जाना चाहिए जीबीपी यूएसडी को। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि ये बाय ऑन डिप ही आप जीबीपी यूएसडी को रखें। ये आपका प्रॉफिट देने वाला इस वक्त एसेट बना हुआ है आपके लिए। फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर मैंने आपको बोला था जब ये 1919 चल रहा था, यहाँ पर 1919 चल रहा था, मैंने कहा इसको शॉर्ट करो। जब तक ये 1935 नहीं तोड़ेगा तब तक ये सेलिंग के अंदर है। ये नीचे 1913 तक कुछ लो लगा के आया है, अच्छे प्रॉफिट्स आपको उसके अंदर हुए। तो 50 पिप का प्रॉफिट इसमें हुआ, 100 पिप का प्रॉफिट आपका जीबीपी यूएसडी में हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर, अगर मैं ब्रॉड स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो देखो चार्ट को मैंने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अगर मैं ब्रॉड स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है और एक आपका बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न भी है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, लेकिन लॉन्गर स्टॉप लॉस आपका 1885 1890 का स्टॉप लॉस है आपका। ओवरऑल अभी के लिए ट्रेंड इसका अप में है। इंट्राडे में जब तक ये 1910 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक ये, अगर 1920 पे आता है तो बाइंग है, 1925 पे आता है तो बाइंग है, 1915 पे आता है तो बाइंग है। 1910 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके 1940 1950 तक के आपके टारगेट रहेंगे आपके।
फिर हम आ जाते हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल भी दोस्तों आपका तेज़ी में है, लेकिन एक बार इसको नीचे 71 के आसपास अगर आ जाता है तो यहाँ पे इसको बाइंग करना चाहिए। थोड़ा सा ड्रिफ्ट मारता है नीचे तब बाई करना चाहिए, करंट लेवल पे आपको बाई नहीं करना चाहिए। करंट लेवल पे आप चाहो तो एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 74.20। तो ये एक नीचे आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा, तो वो आप ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों एनालिसिस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।